हे देयर पेट पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपको किसी सिटी में ट्रांसफर लेना है, आप नए सिटी में आप मूव हो रहे हो या फिर आपको अपने पेट के साथ किसी वेकेशन पे जाना है एयरलाइन के थ्रू इंडिया में, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको समराइज करूंगी कि आप अपने पेट के साथ कैसे डोमेस्टिक एयरलाइन में ट्रेवल कर सकते हो, कौन कौन सी एयरलाइन पेट को अलाउ करती है, टिकट बुकिंग कैसे होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होते हैं एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी है ट्रेवल के समय। तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो के एंड तक पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। बाकी दूसरे पेट पेरेंट्स से भी शेयर करिए ताकि हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम पेट पेरेंट की हेल्प कर सके और वो अपने पेट के साथ बहुत ही इजीली ट्रेवल कर सके। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेप 1, चूज द राइट एयरलाइंस। सभी एयरलाइंस इंडिया में पेट अलाउ नहीं करती हैं। अभी के लिए जो मेजर पेट फ्रेंडली एयरलाइंस है उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। नंबर 1 इज अकासा एयर, सेकेंड 1 इज एयर इंडिया, थर्ड 1 इज स्पाइस जेट। बट स्पाइस जेट पेट्स को सिर्फ कार्गो में अलाउ करती है। इंडिगो की कोई ऑफिशियल पेट पॉलिसी नहीं है, पेट ट्रेवल पॉलिसी नहीं है। तो अगर आपको इंडिगो का में जाने का अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं तो उनको कस्टमर केयर को आपको कॉल करनी पड़ेगी एंड देन आपको उनका कंफर्मेशन लेना जरूरी होगा। नाउ स्टेप 2, हाउ टू बुक योर पेट ट्रेवल टिकट। आप अपनी तरह पेट की ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर सकते हो क्योंकि प्रोसेस इसका थोड़ा मैनुअल होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अकासा एयर में इनके लिए आपको उनके कस्टमर केयर को कॉल करना पड़ेगा, देन वो आपको पूरा गाइडबद्ध करेंगे, आपको बुकिंग प्रोसेस समझाएंगे। अगर आपका पेट 30 kg से ज्यादा है तो बुकिंग कार्गो टर्मिनल से होती है। नाउ फॉर एयर इंडिया, पहले आप उनको कॉल करके उनसे पूछना इंपॉर्टेंट है कि उनकी कौन सी जो फ्लाइट है वो पेट को अलाउ करती है। देन आपको अपना टिकट बुक करना पड़ेगा। देन आप उनको कॉल करोगे उनके कस्टमर केयर पे, ठीक है, या फिर उनके कस्टमर सपोर्ट पे आप उनसे चैट भी कर सकते हो। देन आपको अपने पेट को अपनी बुकिंग में ऐड कराना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहे तो एयर इंडिया के ऑफिस में जाके भी ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। थोड़ा एफर्ट लगता है, आई नो, बट अगर आपको ये प्रोसेस समझ में आता है तो ये काफी इजी हो जाता है। नाउ स्टेप 3, आपको कार्गो सेलेक्ट करना है या केबिन सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपको क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो ये पूरा टॉपिक मैं आपको समझाती हूँ। ये एक्चुअली डिसाइड होता है आपके पेट के साइज के ऊपर, उनका क्या वेट है और एयरलाइन के पॉलिसी पे ये डिफर करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अकासा एयर के बारे में मैं आपका स्टार्ट करती हूँ कि उनको पेट की मिनिमम एज जो उन्होंने रखी है वो 3 मंथ्स रखी है। हर फ्लाइट में 3 पेट जा सकते हैं, 2 केबिन में जा सकते हैं और 1 कार्गो में जा सकता है। 10 kg तक के जो डॉग होते हैं विद कैरियर, ये जो वेट है 10 kg कैरियर के साथ जिसमें आप अपने पेट को ले जाओगे वो उसके साथ कंसिडर होता है। तो अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो आप अपने पेट को केबिन में ले जा सकते हो। अगर वेट 10 से 32 kg जाता है तो चेक्ड इन पैकेज फॉर्म में कार्गो होल्ड में आपके पेट जाते हैं और अगर 30 to 100 kg है तो कार्गो टर्मिनल से इनकी बुकिंग होगी आपके पेट की। देन एयर इंडिया, केबिन ट्रेवल करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड एज है वो उन्होंने 8 वीक्स बताई है, ठीक है। आपका पेट 8 वीक्स का होना चाहिए। कार्गो में अगर आप उनको अगर ले जाना है तो इवन हेल्दी पेट वो लोग अलाउ करते हैं जो कि 3 वीक ओल्ड पपीज होते हैं, ठीक है। तो 3 वीक ओल्ड पपीज अलाउड हैं कार्गो में। केबिन का वेट लिमिट 7 kg है इंक्लूडिंग द कैरियर जिसमें आप अपने पेट को रखोगे एंड 32 तक कार्गो होल्ड में चेक इन बैगेज में आप ट्रेवल करा सकते हो अपने पेट को। इम्पोर्टेंट ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लोग स्नब नोज जो ब्रीड होती है, लाइक फॉर एग्जांपल जो पग होते हैं या फिर जो सिट्जू होते हैं या फिर लासा एप्सो होते हैं, बुलडॉग होते हैं, वो कार्गो में अलाउ नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देनी है जो ये बात है। एंड जो प्रेग्नेंट पेट्स होती हैं वो फ्लाइट में अलाउ नहीं होती हैं। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इस जो पार्ट को आप स्किप मत करिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। पेपर वर्क कंप्लीट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज वैक्सीनेशन कार्ड। पेट के सारे इंपॉर्टेंट वैक्सीन लाइक DHPPI, एंटी रेबीज एक्सेट्रा ये डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए प्रॉपरली। वेट के स्टैम्प और डेट होना इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज रेबीज सर्टिफिकेट, वैक्सीन कार्ड से सेपरेट, ओके। वैक्सीन कम से कम आपका 30 दिन पहले का लगा होना चाहिए जो आपकी वैक्सीन है।
और 12 मंथ्स के अंदर वैलिड होना चाहिए। स्टेप 3 इज हेल्थ सर्टिफिकेट। लोकल वेट से आपको बनवाना पड़ेगा इनको। इसमें आपका पेट का नाम, उनकी क्या ब्रीड है, एज क्या है, उनकी क्या वेट है और फिट टू फ्लाई मेंशन करना इंपॉर्टेंट होता है इसमें। फ्लाइट से 72 आवर्स के अंदर इसे इशू कराना पड़ता है। ठीक। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ है कि इंडेमनिटी फॉर्म। तो अकासा और एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस ये फॉर्म लेती हैं। इसमें ये डिक्लेयर होता है कि एयर फ्लाइट के दौरान अगर आपकी पेट की हेल्थ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप होंगे, तो एयरलाइन की वेबसाइट को से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड फॉर्म को आप फिल आउट कर सकते हैं। देन 5 इज एयर वेबल। सिर्फ कार्गो पेट के लिए ये स्टेप है। ठीक है, अगर आपको अपने पेट को कार्गो में ले जाना है तो ये स्टेप उनके लिए है। अगर आपका पेट कार्गो में जा रहा है तो एयर वेबल लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऑफिशियल रिसीप्ट होती है शिपमेंट के लिए। इसके थ्रू आपको पेट के को ट्रैक कर सकते हो और डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पे आप उसको कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका वेबल कलेक्ट करना। स्टेप 5 है ट्रेवल डेज के टिप क्या होने चाहिए। ट्रेवल वाले दिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी है। लाइक पेट के लीज को आपको जरूर कैरी करना है, चाहे वो क्रेट में हो या फिर आप केबिन में हो, बट कैरी दी पेट लीश। कैरियर में लेबल चिप का आपको पेस्ट कराना पड़ेगा जिसमें आपका नाम होगा, पेट का नाम होगा और आपका फुल एड्रेस होगा। केबिन ट्रेवल में क्रेट के अंदर खाना या पानी आप मत रखिए और कैरी करो आप एब्जॉर्बेंट पैड जो होते हैं एब्जॉर्बिंग वाले। इन केस अगर आपका पेट क्रेट में अगर पी करता है तो ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, एंड ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पेट को आपको थोड़ा सा सोशली एडजस्ट कराने की इम्पोर्टेंस है इसमें, ताकि वो स्ट्रेंजर के बीच में काम रहे और रिएक्ट ना करे। दैट्स इट। अगर आप ये सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप अपने पेट के साथ इजीली डोमेस्टिक ट्रैवल कर सकते हो और बिल्कुल सेफ और मैनेजेबल तरीके से आपकी जर्नी बहुत ही ईजी बन सकती है। एयरलाइन की पॉलिसी के टाइम के साथ चेंज हो सकती है, तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उनकी वेबसाइट पे आपको जरूर रेफर करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो उसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई भी इशू है या फिर अगर आपको कोई भी कंसल्टेंसी अगर लेनी है हमसे तो आप hobsgo.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म पे जाके अपनी क्वेरीज को फिल आउट कर सकते हैं, जहाँ पे मैं और मेरी टीम आपकी हेल्प करेगी आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर में। ठीक, तो बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।